है उसको दूसरे बैंक दूसरा में मर्ज करता है जी। तो कंपनियां जो है कभी बंद नहीं होते हैं। कंपनियां यदि नहीं चल पाती है तो सरकार उस कंपनी को अधिग्रहित करती है और उसके समतुल्य कंपनियों में जो है मर्ज करती है, या फिर खुद जो है गवर्नमेंट अपना जो है, मान लीजिए हमारा सुपर बाजार है अब बहुत चलने लगा या नहीं चले तो सरकार इसका जो है यदि जो है 50% शेयर खरीद लिया, खुद सरकार ने अपना पूंजी लगा लिया तो यही सरकारी हो जाएगा। किसी कंपनी का मालिक होने का सरकार एक ही फिर बेचना चाहेगा तो अंबानी अंडानी जैसे आदमी को हाँ भाई जो तो हम ज्यादा उस पैसा नौबत देगा। पर जाने ही नहीं देंगे ना। वो हाँ, तो मतलब शेयर को एक बेचने का जो है अधिकार जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। वो आवेदन को ठुकरा सकता है, कोई जबरन किसी से शेयर नहीं खरीद सकता है ना। हम देंगे तभी सामने वाला शेयर खरीद, भले वो कंपनी हमारे खाते में पैसा डाल दे लेकिन उससे शेयर नहीं बनेगा। शेयर जो है डायरेक्टर के सिग्नेचर से बनता है ना। तो कोई जबरन नहीं खरीद सकता। विकट परिस्थिति में बिकने की कंडीशन आया उसकी बात है, लेकिन हमारे पास कच्चा माल है तो काहे को बिकने की कंडीशन आएगा, है ना। ये चीजें हैं, हमको एक बार हिम्मत करना है सब लोगों को मिल करके। और सब गांव में आप लोग जो है अलग अलग गांव से है ना जी, अपने अपने गांव में जो है कार्यालय खुलवाइए। पहली बात कार्यालय में जो है हमारे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट लगे रहेंगे, बाहर में जो है होर्डिंग लगा रहेगा, बैठने की व्यवस्था होगी, रजिस्टर होंगे, बरार रजिस्टर। और प्रति महीना जो टेलीग्राम चैनल में जो जारी होता है आईबीए का लेखा जोखा, उसको प्रिंट निकाल करके जो पैसा दिया उनको दिखाना है कि आपका पैसा यहाँ स्टेटमेंट में दिख रहा है ना। ये सारा चीज का वो संधारण होगा। मतलब जो है ग्राम पंचायत के कार्यालय से ज्यादा काम है हमारे पास। ग्राम पंचायत में क्या काम है, जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, आय व्यय का लेखा जो हमारे पास तो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, सबका लेखा जोखा रखना पड़ेगा, बरार का लेखा जोखा रखना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों को सूची। समझिए अगर एक दो दिन बंद हो गया ना तो पहाड़ जैसा काम और बढ़ जाएगा। उसका जो है उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, सैलरी देंगे उसको। गांव का जो संग्रह अधिकारी है सर को बरार नहीं बताया आप, बरार छुपा हुआ है। अच्छा सेंट्रल लेवल को बरार अभी बचा, ये तो ग्राम लेवल को बताएं। हाँ, जो सेंट्रल कंपनी लेवल में दो प्रकार की बरार। पहला प्रतिनिधित्व बरार, मतलब जितने भी रेगुलर इनकम पाने वाले जो हैं, चाहे उद्यमी हो समाज के, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, अपने इनकम का 1% हो समाज को बरार देगा सेंट्रल खाते में। दूसरा आम पब्लिक है, वो अपने खर्चे में से 1 रुपया बचाएगा। मान लीजिए सब्जी बाजार गए, 12 रुपया हुआ तो मोल भाव करके 2 रुपये बचा ही सकता है। कपड़ा दुकान गया, मोल भाव करके जो है 20-30 रुपये बचा ही सकता है। उस बचत में से आम पब्लिक जो 1 रुपया एक दिन का, तो साल भर में 365 रुपया सेंट्रल बरार देगा, है ना। तो साल भर में 365 रुपये एक आम व्यक्ति जो 18 साल से उम्र है, घर में 5 लोग है तो 5 लोगों को उतना देना पड़ेगा। मतलब 365 रुपये। हाँ, यदि वो उद्यमी है, व्यापारी है, तो उनको 1% के हिसाब से देना होगा, है ना। तो ये इसका जो महत्व ये है कि देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, सबको जोड़ने का लक्ष्य है। हमारा वेबिनार में कई राज्यों के लोग जुड़ते हैं, हालांकि सब लोग बरार नहीं दे रहे हैं अभी, हमारा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है गाँव वाले, इसलिए। तो सब लोग अगर देते हैं देश भावना के, जिससे हम राष्ट्र को अपना त्याग देते हैं ना, उसी प्रकार से ट्राइबल एक नेशन है, ऐसा हमको सोच करके यदि अपने समाज को देते 1 रुपया तो एक ही दिन में 12 करोड़ हो सकता है। एक ही दिन में हो सकता है जी। और 365 गुणित 12 करोड़ करने से 43 अरब 80 करोड़ होता है एक साल का, 1 रुपया वाला में। जब इतना पैसा होगा आएगा तो हमारा खुद का बैंक हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, बड़े बड़े उद्योग हो सकते हैं, है ना। जब खुद के बैंक होंगे तो लोगों को दूसरे बैंक में लोन लेने की क्या जरूरत, समाज से उसको मिल जाएगा, है ना। तो ये बड़ा है। अब इसमें लोग जो है 1% क्यों देंगे, 1 रुपये क्यों देंगे, ये बड़ा सवाल है ना। वो इसलिए देंगे क्योंकि भविष्य में जितने भी जो है उनको हेल्प चाहिए होगा, उसको या तो शेयर होल्डर भी होना जरूरी है, प्लस जो है वो बरार दाता भी होना जरूरी है। सन 2020 में लागू है ये। यदि किसी को 2030 में कोई मशीन लगाने के लिए उसको लोन चाहिए होगा, बैंक वाला गारंटी मांग रहा है और बिना गारंटी के लोन नहीं दे रहा है, तो हमारा सिस्टम उसका क्या बनेगा, गारंटर बनेगा, है ना। तो हम गारंटर उसका तभी बनेंगे जब वो पर रेगुलर बरार दाता हो। जैसे बैंक में 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास बरार का स्टेटमेंट उसका देखा जाएगा, है ना।
यदि 2020 से 2030 तक उन्होंने एक भी बार बरार जमा नहीं किया है, तो 20 से लेकर 30 तक जितने उसके बरार होते हैं उसको एक मुश्त जमा करना पड़ेगा ब्याज सहित, तब वो पात्र होगा। और उसको एक बार शेयर खरीद ला, आजीवन उसको बरार देना पड़ेगा, तब वैलिड रहेगा। नहीं, अगर नहीं देता है तो बीच में जरूरत पड़ेगा तो उसको जो डिफरेंस अमाउंट है वो देना पड़ेगा। ये 2020 से लागू है, अथवा जन्म के 18 साल से। मान लीजिए किसी को 40 साल बाद लोन चाहिए होगा, अब 18 साल से वो 40 साल तक नहीं दिया है, तो 18 साल से 40 साल के बीच में जो भी है ना, तो उनको बहुत से काम है। जैसे मान लीजिए उनके बच्चे विदेश में पढ़ने गए, फंड नहीं है, तो उस समय यही संस्था उसको फ्री में आर्थिक मदद करेगा। भविष्य में बीमारी बढ़ेगी तो हो सकता है सभी शेयर होल्डरों का जो है इंश्योरेंस भी हम करवाएंगे, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी होगी, है ना। उसी प्रकार से बहुत से चीजें हैं, न्यायालय में चाहे कई जगह कोर्ट कचहरी में जो भी परेशानी होता है, सब में ये संस्था खड़ा रहेगा। लेकिन किस आधार पर खड़ा रहेगा? ये बराहत के आधार पर खड़ा रहेगा। अपना उत्तरदायित्व तो आपने निभाया है या? हाँ। अच्छा सर, ये समझिए ट्राइबल नेशन को एक प्रकार से हम कर दे रहे हैं, समझिए ऐसा है। सर एक सवाल पूछ रहा था। जैसे कोई है व्यक्ति जो उसका कोई परिवार का सदस्य जो 18 साल से कम है, उसके नाम से अगर शेयर लेना चाहे तो शेयर के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। यदि उसका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो शेयर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18 साल से नीचे डीमेट अकाउंट नहीं खुलता, पैन कार्ड मांगता है। इसे करके पूरा ले लीजिए। शेयर के लिए भविष्य में डीमेट अकाउंट खुलवाना, जैसे आपका है डीमेट अकाउंट, है ना, उसी प्रकार से हम सभी ट्राइबलों को डीमेट अकाउंट, क्योंकि ये जो शेयर है वो डीमेट में ही जमा होना है, डीमेटराइजेशन होना है उसका। और कल्पना करिए देश के 12 करोड़ आदिवासी में से 10 करोड़ आदिवासी का भी डीमेट अकाउंट खुल गया, तो देश की अर्थव्यवस्था पर आदिवासियों का पूरी तरह से पकड़ हो जाएगा, सभी कंपनी आधुनिक तरीके से। तो इससे हमारा समाज मजबूत हो सकता है, क्योंकि बरार व्यवस्था सिर्फ गांव तक सीमित है, गांव से बाहर ब्लॉक जिला लेवल पर कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो गांव के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाया जिसको जो है खरवन बोलते हैं, खरवन या जेवर, जेवरा जेवरा, जेवरा, हाँ, धान मिसाई के बाद जो है हाँ, जेवरा कुछ बोलते हैं हिस्सा अपने हम सरगुजा टोकरी में। में या सूपा में जो है ना निकाल के रखते हैं, बैगा के लिए, दवार के लिए, लोहार के लिए, गोयार के लिए। उसमें सभी चीजें रहता है, धान भी रहेगा, चावल भी रहेगा, नमक भी रहता है, मिर्चा भी रहता है, इस टाइप से सभी चीजें उसमें शामिल रहता है ना, है ना। पानी ले आना बेटी। नमक तक भी रहता है। नमक तक रहता है, ठीक है। तो इसको खा लेते हैं, फिर बात खा करते हैं। लेते हैं जी। ट्राइबल ने घोषणा किया कि सब लोग एक साथ शेयर खरीदना, स्टॉक से खरीदेंगे, 30% हमारा शेयर हो जाएगा। टाइमिंग रहेगा, टाइमिंग ट्राइबलों से रहेगा, बिना पूछे जो है रिलायंस जो कोई एक्शन नहीं ले सकता। आधा तो घंटा कोई भी मान लीजिए जो BSNL बिक रहा है सरकार का, ट्राइबल चाहेगा तो BSNL खरीद सकता है, क्योंकि शेयर से ही किसी कंपनी का जो है मालिकत्व होता है। BSNL का शेयर सरकार के पास ज्यादा है, इसलिए वो मालिक है। किसी दिन सरकार नहीं चला पाएगा तो आदिवासी खरीद लेगा, तो आदिवासी उसका मालिक हो जाएगा। ACCL अभी सरकार के पास उसका ज्यादा शेयर है, किसी दिन नहीं चला पाएगा तो आदिवासी उसका शेयर खरीदेगा। जैसे LIC में अभी जारी किया था ना IPO, कुछ परसेंट जो है वो पब्लिक को इश्यू किया था, शेयर फ्लॉप हो गया हाल ही। उसी टाइप से कंपनियां जो है ना नहीं चला पाते हैं, उस समय वो शेयर जो है बेच देते हैं। तो ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर अंदर का, ऊपर से नहीं दिखता, ऊपर में दुकानें दिखते हैं, ये अंदर के स्ट्रक्चर है जी। ये चीजें हैं सर। तो ये चीजें हम लोगों ने बनाया है, अब चल रहा है इस पर। जितने भी लीगल चीजें हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हैं, एक साल में आने की